औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 4 सितंबर 2021 है। मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ इंसानियत के बारे में। इंसानियत आखिर कौन सी किस्म की इंसानियत है। मैं मसीहा मेहदी महादेव। इंसानियत आपने सुना होगा, जब किसी इंडियन का आप नाम पूछते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ। फिर दूसरे शख्स से अगर आप पूछे तो वो कहता है भाई थोड़ी इंसानियत होना चाहिए, पहले इंसानियत की बात करो, मज़हब को छोड़ो बाजू, मज़हब को छोड़ो बाजू, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानियत की बात करो, मज़हब को रखो बाजू, इंसानियत। अब आप देखिए इंसानियत आखिर कितने किस्म की होती है। अरे भाई, इंसानियत के अगर आप लफ्ज़ी माने देखें तो मतलब इंसान की फितरत कि वो कैसा है, वो उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसके जिस्म के मुताबिक इंसान की फितरत, वही इंसानियत। जैसे हैवानियत यानी जानवरियत, जैसे कुत्ता है तो लड़ेगा, छीन के खाएगा, कोई भी कुत्ती के पीछे जाएगा, एक कुत्ती के पीछे 10-10 कुत्ते जाएंगे, आवाज़ पुकारा करेंगे, लड़ेंगे, अपने अपने इलाक़े में पेशाब करके बताएंगे कि ये हमारा इलाक़ा है या हमारे पेशाब की बदबू आ रही है। तो ये हो गया कुत्तापन, ये हो गई हैवानियत। उसी तरीक़े से कुत्तापन हो गया, उसी तरीक़े से बिल्लीपन हो गया, उसी तरीक़े से जानवरपन हो गया, उसी तरीक़े से इंसानपन हो गया। इंसानियत, तो इंसानियत के माने क्या हैं? तो जिस इंसानियत की दुनिया बात कर रही है वो जंगली इंसानियत है। जैसा मुझे बिग बॉस रियलिटी शो से जब मुझे ऑफ़र आई तब मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ पर कैसे बिहेव करूँ, तो उन्होंने कहा मज़हब की बात नहीं करना, एक अच्छा इंसान बन के बात करो बस। अच्छा इंसान और ये बुरा इंसान आखिर होता क्या है? इंसानियत में आखिर इंसानियत होती क्या चीज़ है, मालूम भी है आपको? ज़रा मुझे भी बता दें कि आखिर इंसानियत क्या चीज़ होती है। एक तो है जंगली इंसानियत, जैसे टार्ज़न। इंसानियत क्या है बताता हूँ मैं। इंसानियत जो आज दुनिया वाले बात करते हैं, जैसे रास्ते में चल गए कभी, अरे भाई इंसान है, इंसानियत होना चाहिए, इंसानियत के नाते मदद कर दो, इंसानियत के नाते एक दूसरे को, मज़हब को रखो बाजू, इंसानियत। तो ये जो इंसानियत की बात करते हैं ये लोग, वो हकीकत में बेसिक लॉज हैं, होली लॉज हैं, मज़हब के दिए हुए, मज़हब से निकले हुए बेसिक ह्यूमन लॉज हैं। जैसे किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी का छीन के मत खाओ, किसी की मदद करो, ये सारे जो लॉज हैं ये मज़हबी इंसानियत है। एक है मज़हबी इंसानियत और दूसरा है जंगली इंसानियत। अब जो लोग बात करते हैं अरे भाई मज़हब की बात मत करो, इंसानियत की बात करो, तो इसका जो डेफिनेशन है इंसानियत का वो क्या है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़रा गौर करें आप। मज़हब का डेफिनेशन ही गलत दिया जा रहा है और इंसानियत का डेफिनेशन ही गलत दिया जा रहा है। जो इंसानियत की बात कर रहे हैं क़ानून में, जिसमें माँ बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बहू का रिश्ता, बाप का रिश्ता, ससुर का रिश्ता, जो ये सारे रिश्ते बताए गए हैं, समझ रहे हैं आप, ये है हकीकत में इंसानियत। ये है होली लॉज। किसके होली लॉज? जो मज़हब ने सिखाए हैं। समझ रहे हैं आप, मज़हब ने जो होली लॉज सिखाए हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। इंसानियत क्या होती है, समझ रहे हैं? बारिश आ रही है, अल्लाह अकबर, जैसे मैंने वीडियो शुरू किया। तो इंसानियत कौन सी इंसानियत? एक वो इंसानियत जो जंगली इंसानियत, जैसे टार्ज़न, जिसमें सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का फ़र्क नहीं मालूम, अपने नापाकी को कैसे धोना, सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से, वो नहीं मालूम, वो टार्ज़न वाली इंसानियत। टार्ज़न एक फ़िक्शन है या हकीकत मैं तो नहीं जानता, यानी जिसमें आप नहाने का आपकी सलाहियत नहीं, जिसमें बाल धोने की आप में इंसान यानी तमीज़ नहीं, जिसमें कोई रिश्ते नहीं, अच्छा बुरा नहीं, किसी का माल छीन लो खा लो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इंसानियत, ये जो इंसानियत होती है ये फितरत पर होती है। भूख लगी खाना खा लेगा,
रास्ते पे चलेगा, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल देखेगा, ना कुछ करेगा, बस जैसे ही अपनी मर्जी वैसे चलाओ। ये भी एक इंसानियत है। तो आजकल जो लोग बात करते हैं कि मज़हब की बात मत करो, इंसानियत की बात करो, अरे इंसानियत, तुमको मालूम भी है इंसानियत क्या है? इंसानियत जो तुम बात कर रहे हो वो मज़हब की ही देन है। और मज़हब अल्लाह ओम निर्गुणा ब्रह्मा एलोहिम की तरफ से है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी, अवतारों ने सारी ज़िंदगी इसी इंसानियत को सही कायम करने के लिए लगा दी। और आज तुम कहते हो इंसानियत की बात करो, तो कौन से इंसानियत की बात कर रहे हैं तुम? जंगली इंसानियत की, जिसमें मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं मालूम, बेटी का, सास का, बहू का, माँ बाप का रिश्ता नहीं मालूम। वो तो जानवरियत है। इंसान को अल्लाह ने यानी ओम ने कलम से लिखना सिखाया, तमीज़ सिखाई, कानून बताया, कैसे सोसाइटी में रहना। ये इंसानियत की तुम बात करते हो तो ये तो मज़हब का हिस्सा है। और एथिस्ट लोग कहते हैं भाई इंसानियत इंसानियत, तो वो कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं? वो जंगली इंसानियत की बात कर रहे हैं, जिसमें बीवी का रिश्ता, माँ बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता कुछ भी नहीं, हलाल हराम की तमीज़ कुछ नहीं, यानी प्रोहिबिटेड नॉन प्रोहिबिटेड, यानी कुत्ता भी खा लो, बिल्ली भी खा लो, सूअर भी खा लो, गाय खा लो, किसी का माल चोरी कर लो या किसी का माल लूट लो। तुम्हें जो मज़हब ने कानून सिखाया है उसका नाम इंसानियत है। उसी कानून के मुताबिक, उसी मजहबी कानून के मुताबिक, उसी मजहबी इंसानियत के मुताबिक आज सारी दुनिया में कोर्ट्स कायम किए गए, अदालतें कायम की गई। तो तुम जो बोल रहे हो कि मज़हब को छोड़ दो, ये इंसानियत नहीं, ये जानवरियत है। तो जो मज़हब, जो पुराना मज़हब है उसमें इंसानियत सिखाई गई, लोगों ने छोड़ दिया। फिर बाइबल, पहले वेदों पुराणों में इंसानियत सिखाई गई, फिर बाइबल में सिखाई गई, फिर उसके बाद अल्लाह ने, ओम ने, निर्गुणा ब्रह्मा ने कुरान हदीस को नाजिल किया और कंप्लीट इंसानियत सिखाया। इंसानियत क्या मतलब? कानून, नहाने का कानून, बीवी से बात करने का कानून, मोहल्ले में रहने का कानून, सोसाइटी में मूव करने का कानून, अच्छे बुरे की तमीज़, सिग्नल्स फॉलो करने का कानून, किसी से बातचीत करने का कानून, ये सारा कानून जो आज तुम बोलते हो इंसानियत और मज़हब को छोड़ो, ये बेईमानी नहीं चलेगी। जो जितना अच्छा इंसान होगा, यानी जितना जो मजहबी होगा, जैसे मैं हूँ मजहबी, एक सच्चा मसीहा महदी महादेव, सच्चा मुस्लिम यानी ब्राह्मण, निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करने वाला, तो मैं हो गया सच्चा इंसान। मेरे पास है इंसानियत। जो सच्चा, जिसके पास पूरा मुकम्मिल धर्म होगा, महाविष्णु ओम ने कुरान हदीस को जो नाजिल किया है, उसका जो कानून बताया, वो जिसके पास वो कानून होगा, जो कानून को फॉलो करेगा, वो पड़ोसी का ख्याल रखेगा, वो दूसरे की बीवी, दूसरों के फीमेल को और अपने फीमेल को, सब लोगों को इज्जत देगा। यह है इंसानियत। जो इंसानियत की बात कर रहे हैं आप, वो मज़हब का एक हिस्सा है। तौरात, वहीं पर यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो कानून दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम को जो कानून दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम को भी कानून दिया गया था। समझ रहे हैं आप? सगे भाई बहन क्या होते हैं, सगे बेटे बेटी क्या होते हैं, सारी जो इंसानियत, ये इंसानियत जो बोल रहे हैं आप, ये मज़हब की देन है। जो इंसान सच्चा मजहबी होगा और जिसके पास पक्का मज़हब मौजूद होगा पूरी सही हालत में, और जो उसको प्रैक्टिस करता होगा, वो है सच्चा इंसान। बाकी कोई इंसान सच्चा नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए, जाहिल लोग जिसके पास खाने पीने की तमीज़ नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, उनसे रिश्ता भी करना जायज़ नहीं। तो जब पूछा जाता है मज़हब, भाई आप कौन से मज़हब से हो? इस्लाम से हो, मुसलमान हो, तो मतलब तुम्हें नहाने धोने की भी तमीज़ है, इंसानियत है, तुम्हें खाने पीने की भी इंसानियत है, तुम्हें लड़ाई करने की भी इंसानियत है, तुम्हारे अंदर बीवी को, बहन को, माँ को इज्जत देने की इंसानियत है। तुम प्रैक्टिसिंग हो कि नहीं, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तो तुम्हारे में खाना, हाथ धोने की, सीधे हाथ उल्टे हाथ की इंसानियत है, यानी कानून है। जिस कानून की तुम बात कर रहे हो वो यही है इंसानियत। तो इंसानियत मज़हब की देन है। और एथिस्ट धैर्य कहते हैं भाई इंसानियत, ह्यूमन, कौन सी ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं? कौन सी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? जंगली, जिसमें कोई कानून नहीं चलता, जंगल का कानून, वो भी एक इंसानियत है। वहाँ पर कोई तमीज़ नहीं होती, कोई कानून, कपड़े पहनेगा नहीं, इंसान नंगा घूमेगा, कोई भी दूसरे फीमेल्स को देखेगा तो उसके ऊपर जाके अपनी हवस पूरी करना चाहेगा। वो इंसानियत की बात कर रहे हैं आज जाहिल लोग। अल्लाहू अकबर।
یہ دیکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں بی اے گڈ ہیومن، ارے اچھا انسان بنو. اچھا انسان وہی انسان بن سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا، اوم کا، نرگنا برہما یعنی مہا وشنو یعنی رب العالمین یعنی سب سے بڑا پالن ہار، اس کا قانون جس کے پاس مکمل ہے. نہانے کا قانون، کپڑے پہننے کا قانون، کپڑے پہننے کے قانون، طریقہ جس کو شریعت کہتے ہیں، شاستر کہتے ہیں، وہ جس کے پاس مکمل ہوگا وہ سچا انسان ہے دنیا میں، اور وہی سچا انسانیت کو فالو کرتا ہے. جیسا کہ آج مسلم ہے تو ایک سچا مسلم جو پریکٹس کرتا ہو، پورے قانون کو جانتا ہو اور وہ صحیح رہتا ہو سوسائٹی میں. وار زون کی آیتوں کو الگ، سوسائٹی زون کی آیتوں کو الگ اگر آپ کر کے دیکھیں تو سچا انسان ایک سچا مسلم ہو سکتا ہے جو پریکٹسنگ ہو، نام کا مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں فلمی سٹارز کو آدھے آدھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ لوگ پرانی شریعت پر قائم ہے اور وہ جو قانون تھا ان لوگوں نے بھلا دیا، وہ انسانیت پہ قائم نہیں ہے. ان کے پاس کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، ان کے پاس بات چیت کرنے کی تمیز نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنی کتاب کو ان لوگوں نے بھلا دیا. اس کے بعد بائبل میں دیکھیں آپ، کرسچنز اور یہودی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے قانون کو بھلا دیے. اور پھر جو مسلمز کے پاس قانون آیا، قرآن حدیث، یہی وہی قرآن حدیث کیا ہے، مہا وشنو اوم کا قانون ہے. وہی قانون جو ویدوں پرانوں میں دیا گیا، وہی قانون جو بائبل میں دیا گیا. تو یہ ہے سچا انسان، ایک سچا مذہبی انسان ہو سکتا ہے جیسے میں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انسانیت کیا ہے؟ انسانیت مذہب کا ایک حصہ ہے. آپ جس انسانیت کی بات کر رہے ہیں وہ حیوانیت ہے، وہ جنگل کا قانون ہے. تو کون سی انسانیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے وہ بتائیں. انسان بنو، انسان بنو. ارے کیا انسان بنو؟ تمہیں انسانیت کے معنی معلوم بھی ہے؟ جس انسانیت کی تم بات کر رہے ہو، تمہیں قانون سکھایا کس نے؟ اچھے برے کی تمیز بتائی کس نے؟ پاپ کیا ہے، پنے کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، بتایا کس نے؟ اس مالک نے. سارے اوتاروں نے وہی کام کیا. اسی انسانیت کو قائم کرنے کے لیے مہابھارت ہوئی. اسی انسانیت کو قائم کرنے کے لیے، یعنی قانون کو قائم کرنے کے لیے جس میں ہر انسان کا فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، ہاں، اسی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی سیلف ڈیفنس میں. اسی انسانیت کو قائم، یعنی اسی قانون کو قائم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے. اسی قانون، کیا جائز کیا ناجائز، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آج تم بولتے ہو روڈ پہ، اگر تم جنگلی انسانیت کی بات کرتے ہو تو جنگلی انسان سے شادی کرنا، رشتہ داری بنانا بھی جائز نہیں. کیا آپ ایک جنگل میں رہنے والے کچھ لوگوں سے جو ننگے گھومتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی تمیز نہیں، جن کا سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی تمیز نہیں، جو نہاتے نہیں، شیمپو نہیں کرتے، اپنے بالوں کو صاف نہیں کرتے، جن کے پاس کوئی قانون نہیں، بس جو چاہے آپ کھا لو پی لو، کسی کو بھی مارو، کچھ بھی کر لو، یہ انسانیت ہے؟ اگر یہ انسانیت والے آپ ہو تو پھر آپ انسانیت نہیں، حیوان ہو، جانور ہو، جنگلی ہو. اور جنگلی لوگوں کا اس سوسائٹی میں رہنے کا کوئی مقام نہیں. یہ سوسائٹی انسان قانون والے، مذہبی قانون یعنی مذہبی انسانیت والوں کا دیش ہے یہ سنسار، جاہلوں کا نہیں. سمجھے؟ تو آئندہ سے اگر آپ انسانیت کی بات کریں تو ذرا دھیان کر لیجئے، جنگلی انسانیت کی بات کر رہے ہیں آپ یا مذہبی انسانیت کی؟ پہلے یہ بتائیے، یہ سوال کرنا ہوگا آپ کو. آج تاریخ 4 سپٹمبر 2021، میں مسیح مہدی مہادیو آ چکا ہوں اور اس وقت بھیگتے ہوئے بھی اللہ کا کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.